मुझे इतना बताइए मौलाना मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, प्यार बांटने की आप बात कर रहे हैं, जैसा प्यार हिंदुओं को बांटा गया जहांगीरपुरी में आपको बांटा जाएगा, आपको चलेगा? वो मोहब्बत कबूल है आपको? आपने क्या वही राजस्थान में बंटवाया था? क्या वही वही झारखंड में राजस्थान में बंटवाया? भी बटा है सर। तो वही मतलूब गायब है बिहार अभी में भी। बिहार में मतलूब मस्जिदों गायब है पर अभी भी, भी। बिहार में मस्जिदों पर भी वही बांटा गया। महाराष्ट्र में भी वही बिहार में बांटने जो की कोशिश हुआ, की गई। बिहार में 13 एक स्टेट के शख्स ने अंदर में किया यही था, कुछ हुआ। और अगर शोभा यात्रा की तलवारें चलाने के लिए होती ना सर, उसका प्रोपेगेंडा बनाया जाता है। वो मोहब्बत के लिए आपने देखा होती नहीं, है। तस्वीरें आपके पास नहीं आई हैं क्या? मेरे पास सुशांत सारी जी, तस्वीर है, तलवार तो फिर चलती आप हुई उन है क्या? तमाम चलाइए, तस्वीरों, मैं आपको बिल्कुल चैलेंज करता हूं, ऑन एयर ले नहीं लूंगा। हम चैलेंज करने के लिए नहीं, हम तो मुल्क के अंदर में प्यार और मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं। हम प्यार चैलेंज नहीं मोहब्बत करते बांट रही है ना सुशांत जी। सर, देख रहे हम हैं बांट के सुन लीजिए छतों ना, पर से फरोग प्यार कैसे और मिला मोहब्बत ही तो नफरतों फेंके को, जा रहा है नीचे। इन नफरतों को फरोग कैसे मिला सुशांत जी? फरोग कैसे मिला कैसे नफरतों मिला को? यहाँ बताइए, हर एक सुनाइए आदमी जरा, मैं भी उम्मीदवार सुनूं। प्यार बांटने का है। हमें यह देखना होगा कि प्यार किस तरीके से बांटा जा रहा है, तलवारों के जरिए से, मस्जिदों के सामने जाकर के, चिल्ला पुकार के जरिए से, तो किसी को मस्जिद के उकसा सामने करके, चिल्ला किसी के पुकार धर्म के होगी साथ खेल तो करके प्यार तलवारें बांटने के देखा नाम पर नहीं आपने? बंदूक चल जाएगी, पत्थर चलेंगे? बिल्कुल नहीं, इसकी इजाजत नहीं हो सकती तो है। फिर इंटेलिजेंस देख रही है, कार्रवाई जरूर होगी। गलत करने वालों का अंजाम बुरा होगा। हर वो शख्स जो गलत करते हैं उसका ठिकाना उसको जरूर मिलेगा। लेकिन याद रखिए, नफरत को ना बढ़ाइए सुशांत जी। और चैनल मौलाना के जी जरिए से मुझे तो एक बात बिल्कुल नहीं बताइए, बढ़ाना चाहिए किसी मौलाना समुदाय मुफ्ती के मंजूर खिलाफ। जियाई, मौलाना मुफ्ती मंजूर जियाई, मैं आपकी मोहब्बत की बात कर रहा हूं, आपने कहा हम मोहब्बत बांटना चाहते हैं। एक मिनट रुकिए रुकिए योगी जी, अभी रुकिए। गुजरात में जांच हुई, ठीक है, वहां निकल कर आया कि गाड़ियों में भर भर कर लोग बुलाए गए थे, पत्थर जो है वो पहले से अरेंज किया गया था, बोतलें मंगाई गई थी, पेट्रोल बम बनाया गया था। पहले से पता था कि वहां से भीड़ निकलेगी तो ये हंगामा करेंगे, तो हमें प्यार मोहब्बत बांटने के लिए पत्थर चलाना और पेट्रोल बम मारना है। पहले से ये तब तैयार किया गया था, तो इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? देखने वाले लोग क्या कर रहे थे? एजेंसियां क्या कर रही थी? अरे भाई एजेंसी को तो कह ही रहा हूं, एजेंसी का फेलियर तो बता ही रहा हूं। कहां कह रहा हूं कि एजेंसी महान है? आपके सामने बीजेपी वाले भाई साहब को बोला ना अभी कि बीजेपी ना बोले तो अच्छा है, पर मैं ये पूछ रहा हूं कि आप टीवी पर बैठकर प्यार मोहब्बत बांटने की बात करें और वहां पेट्रोल बम बनाया जाए, दोनों में मैच है? बिल्कुल खंडन करते हैं सुशांत जी, बिल्कुल ऐसी चीजों का खंडन होगा, लेकिन इस बारे में ध्यान देना पड़ेगा कि किसी के खिलाफ नफरत आमेज बातें नहीं होनी चाहिए। तो नफरत, मौलाना मुफ्ती मंजूर, मौलाना मुफ्ती मंजूर, मेरी बात सुनिए। मैं अभी आपको 4 विजुअल दिखा दूंगा अभी के अभी, जिसमें तजिया निकल रहा है या फिर मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है और ऐसे गाने डीजे पे बज रहे हैं। किसी ने पेट्रोल बम मारा है? कानून फिर किस लिए है? अगर पेट्रोल बम ही मारना है, आप भी मारिए पेट्रोल बम, ये भी मारे पेट्रोल बम। दिखा सकते हैं तो हम भी दिखा सकते हैं सुशांत जी। सुशांत जी, यही नफरत हम नहीं चाहते हैं। आप हमें विजुअल दिखाएं, हम आपको विजुअल दिखाएं। नहीं, एक मिनट, हम दोनों दिखाएंगे। सर इस फिल्म को कैसे ठीक किया जाए? ना टीवी पे अच्छा बोलने से ठीक नहीं होगा सर, वहां रोकना होगा। को ठीक करने के लिए रिस्पांसिबिलिटी आप नहीं लेंगे? मौलाना मुफ्ती मंजूर जी आए, मुझे एक बात बताइए, सही करने की जिम्मेदारी सुशांत जी की नहीं है? मेरी बिल्कुल जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बीजेपी से बोलूं कि आप लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे ये बताइए, क्या जहांगीरपुरी के, एक मिनट सर मेरी बात सुनिए, सर मेरी बात सुनिए, जहांगीरपुरी के मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं थी कि जब मस्जिदों की छत पर पत्थर आ रहा था, जब वहां पर बोतलें आ रही थी तो रोकते कि ये क्या कर रहे हो? की जिम्मेदारी नहीं, पत्थर खाने वाले की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उनको राह रास्ते दूर करने वाले, उसको उकसाने वाले की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल उकसाने वाले की जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे ये बताइए, ये जो मोहब्बत आप टीवी पर बांट रहे हैं, वहां जहांगीरपुरी के लोगों ने, मुसलमानों ने क्यों नहीं बोला कि यहां से प्रोसेशन निकलना है, कुछ नहीं होना चाहिए, ये हमारे हिंदू भाई है, कुछ भी बोलेंगे आप पुलिस के पास जाएंगे? मुसलमानों को आप अपराधी ना बताइए, यही चीज हम नहीं चाहते कि सारे मुसलमानों को आप अपराधी बताएं। जहांगीरपुरी के मुसलमान बोल रहा हूं, जहांगीरपुरी के बोल रहा हूं, जिन्होंने पत्थर चलाए, जो पकड़े गए, उनको बोल रहा हूं। अपराधी नहीं है, आप सारे को आतंकवादी या अपराधी ना बनाइए, बल्कि वो लोग जो गुनहगार है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। इस तरीके से मोहब्बत बांटने का काम हमें और आपको मिलकर करना पड़ेगा सुशांत जी, ताकि मुल्क आगे बढ़ सके, हम आगे बढ़ सके, और हम मुल्क को आगे ले जाने के लिए मौलाना साहब अभी 6 बजे मैं एक स्टिंग ऑपरेशन चलाने वाला हूं, दिल्ली फाइल्स। कितनी मोहब्बत जहांगीरपुरी में बांटी जा रही थी, एक एक चीज सामने आ जाएगी। बिल्कुल आनी चाहिए, गुनहगारों को उसको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए, उनको जेल की सलाखों की होनी चाहिए। लेकिन जो लोग मस्जिदों के दरवाजे पर खड़े होकर के इस तरीके के सद्दाएं लगा रहे हैं और अपनी तलवार लहरा रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों पर उंगलियां नहीं उठनी चाहिए? बात बताइए, क्या वो लोग कटघरे में नहीं है सुशांत जी? मुझे बताइए एक बात, सिंपल सी बात, आपके यहाँ मुहर्रम होता है, उसमें भी तलवारें लहराई जाती हैं, क्या कोई तलवार हाथ में उठाना, सर मेरी बात सुनिए, तलवार हाथ में उठाना किसी धार्मिक कार्यक्रम में क्या गुनाह है? तलवार चलाना, हिंसा करना गुनाह है सर।
अगर वो आपके धर्म का हिस्सा है, मैं नहीं रोक सकता, आप मुझे नहीं रोक सकते। सिंपल सी बात ये है सर, लॉजिक ये है कि अगर वो लोग तलवार लेकर चलाने के लिए चल रहे होते तो पत्थर खाकर हॉस्पिटल में नहीं होते ना सर। आपने कह लिया, आपकी बात मुकम्मल हो गई, हिंदुस्तान ने आपको सुन लिया। जरा मुझे भी सुन लें और आपके व्यूअर भी इस बात को सुने, और जरूर इस बात पर तवज्जो होगी कि जिस तरीके से मंदिर के सामने ले जाकर के तलवार हम नहीं चलाते हैं, मंदिर के दरवाजे पर जाकर के हम उकसाने की कोशिश नहीं करते हैं, हम किसी धर्म स्थल पर जाकर के तलवार नहीं दिखाते। मैं आपको अभी अवधेश जी के पास जा रहा हूं, अवधेश जी के पास जा रहा हूं, उनसे जवाब ले रहा हूं, आपको पूरा मौका दे रहा हूं, मुझे वो वीडियो भेज दीजिए या अभी ऑन एयर चला दीजिए जिसमें मस्जिदों के सामने तलवार चलाई जा रही है लोगों पर। अभी दीजिए, अभी चलाता हूं। नहीं, यकीनन हर एक शिक्ष, हर एक विजन को आपको चलाना चाहिए। हाँ भेजिए ना, मैं चलाता हूं भाई, भेजिए ना। अवधेश जी बोलिए। बिल्कुल हम भेज रहे हैं आपको। मैं तो पहले यहाँ से मुफ्ती जी आई ने इतनी देर आपने प्रश्न किए, एक शब्द नहीं निकला कि जिन लोगों ने मस्जिद की छतों पर पत्थर इकट्ठे किए, कांच की बोतलें इकट्ठे किए, जिन्होंने हमले किए, वो गलत हैं, उनकी आलोचना तक नहीं की। ये बार बार बता रहे हैं एक मस्जिद पर एक दाग हमले का नहीं है। आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप भी कहीं ना कहीं दिल्ली से लेकर पूरे देश में योजनाबद्ध तरीके से जो एक देश को आग में झोंकने का, सांप्रदायिक हिंसा कराने की जो साजिश रची गई, उसका आप मौन समर्थन कर रहे हैं क्योंकि आपने आलोचना नहीं की है। और आप गुजरात नहीं सुनिए, आप बहुत बोल चुके हैं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि किसी मुसलमान के घर में एक पत्थर फेंका हुआ कोई दिखा दे। पुलिस ने कहा है किसी मस्जिद में एक तलवार फेंका हुआ दिखा दे, किसी मुसलमान का कटा हुआ हाथ दिखा दे। आप विजुअली नहीं आए। अवधेश जी दिखाने दीजिए, मैं भी देखूं। नहीं दिखाइए मौलाना जी, दिखाइए। नहीं आ रहा, स्क्रीन पे नहीं आ रहा, इनको बड़ी स्क्रीन पे लीजिए, दिखाइए मौलाना जी, दिखाइए। एक मिनट अवधेश जी रुकिए, अवधेश जी रुकिए। नहीं अवधेश जी रुकिए, रुकिए अभी नहीं, ये लोग बोल के निकल जाते हैं। एक मिनट दिखाने दीजिए, कोई बात नहीं, दिखाइए मौलाना मुफ्ती मंजूर जी आए। हमने आपके बंदे को भेजा है, उनसे कहिए कि वो आपको पूरी तरीके से वो चीजें दिखाएंगे, वो सारे हिस्से दिखाएंगे जिस तरीके से बंदूक लहराया गया, जिस तरीके से वो सारी चीजें लहराई गई हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, जरूर आपको दिखाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, बंदूक लहराई, मान लीजिए कि गालियां दी, मान लीजिए कि तलवार लहराई, जो भी, हाँ मान लीजिए कि मस्जिद के दरवाजों पर, मस्जिद के मीनारों पर जाकर भगवे झंडे लहराए, मान लीजिए कि मस्जिद नहीं, ये नहीं मानूंगा जब तक वीडियो नहीं मान लीजिए ना, ये नहीं मानूंगा। क्यों मानूंगा? मैं कह दूंगा मैं कह दूंगा ये मान लीजिए कि चाकू मार दिया, आप मानेंगे? आप नहीं मानेंगे। जिसका विजुअल है उसको मानूंगा। मस्जिद के दरवाजों पर पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि मस्जिद के ऊपर झंडा नहीं लगाया गया। मैं पुलिस कमिश्नर को मानूंगा, भैया ये देश संविधान से चलता है। मैं मौलाना मुफ्ती मंजूर जी आई वीडियो दिखाएंगे, मैं मान जाऊंगा। लेकिन मेरा प्रश्न सुनिए सर, मेरा प्रश्न सुनिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि तलवार लहराई गई, बंदूक लहराई गई, मान लीजिए डीजे तेज बजा, मान लीजिए कि गाना पसंद नहीं आया, जो भी, तो पुलिस के पास जाएंगे ना सर, कि बंदूक उठा के वहीं ठोक देंगे या पत्थर चलाने लगेंगे या पेट्रोल बम चलाएंगे? सिंपल प्रश्न मेरा। देखिए, दो बातें अहम है। यही सुशांत जी, जिस तरीके की आप नफरत की बात कर रहे हैं, हम इसमें मोहब्बत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुन तो लीजिए, अब हमारी मोहब्बत के जुमले को भी तो सुन लीजिए। हम ये नहीं चाहते कि किसी धर्म स्थल के सामने जाकर के आप इस तरीके से नंगा नाच करें, जिस तरीके से तलवारों को जमीन पे मार रहे हैं, उसकी दीवारों पर मार रहे हैं, मस्जिद के मीनारों पर जाकर के भगवे लगा रहे हैं, या मस्जिद के मंदिर की जगह पर जाकर के कोई पत्थर मार रहा है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे वीडियो दिखाइए तलवार मारने की। हम चाहते हैं मुल्क के अंदर में शांति। आप वीडियो दिखाइए तब मैं मानूंगा, ऐसे नहीं मानूंगा। आप झूठ बोल। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।